अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the facts that we discuss here today। तो आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखते हुए इनके उत्तर करने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 10th अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1982, when India's first telecommunications and meteorology satellite, the INSAT-1A was launched। अर्थात आज ही के दिन भारत का पहला दूरसंचार और मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-1A लॉन्च किया गया था। The INSAT, जिसका अर्थ है Indian National Satellite System series, is India's first telecommunication satellite system. It is a series of geostationary satellites commissioned by the Indian Space Research Organization अर्थात इसरो। इसका उद्देश्य संचार, मौसम विज्ञान, प्रसारण, साथ ही खोज और बचाव कार्यों के क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का है। The first satellite in this series was the INSAT-1A, which was launched by NASA. It was built by Ford Aerospace, an American company. इसका लॉन्च मास था 1152 kg और the launch vehicle or the rocket used to launch the satellite was a Delta 3910 rocket. नासा ने यह सैटेलाइट अपने लॉन्च कॉम्प्लेक्स 17A at its Cape कानावेरल एयर फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से करी थी। उपग्रह को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सफलतापूर्ण डाला गया, परंतु बाद में इसमें परेशानी आनी शुरू हो गई। इनिशियल प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन एंटीना, सोलर एरे एंड स्टेबलाइजेशन बूम डिप्लॉयमेंट। इसके बाद ड्यू टू अनदर टेक्निकल फेलियर द सेंसर वाज शट डाउन। Hence, INSAT-1A was abandoned on 6 September 1983. Although abandoned, the satellite is still in the orbit. In August 1983, INSAT-1B was launched successfully, जिसने 10 वर्षों तक फंक्शन किया before being deactivated, और कई अन्य satellites were launched in this series, और currently the INSAT series is the largest domestic communication system in the Asia Pacific region। लेटेस्ट की अगर बात करें तो इस सीरीज में लेटेस्ट थी GSAT-6A दैट वाज लॉन्च्ड ऑन मार्च 29, 2018 और वर्तमान समय में 15 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स इस सीरीज के अंतर्गत आती हैं। और अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा फैक्ट, जो कि संबंधित है 1995 से, when former Prime Minister of India मोरारजी देसाई had passed away। अर्थात आज ही के दिन वर्ष 1995 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन हुआ था। मोरारजी आर देसाई was an Indian independence activist and he served between 1977 and 1979 as the fourth Prime Minister of India and led the government formed by the Janata Party। एक ब्रीफ पीरियड के लिए सिविल सर्विस में काम करने के पश्चात इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन करी थी। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई और इसके कारण कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बाद में वह गुजरात में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी बने। He was appointed as the Deputy Prime Minister and Minister of Finance in Indira Gandhi's cabinet until 1969।
इसके परिणाम स्वरूप यह भारत के सेकेंड डेप्यूटी प्रधानमंत्री भी बने थे। He resigned from the Congress during the split in Congress during 1969 और इन्होंने INC-O को ज्वाइन कर लिया था। वर्ष 1977 में वह भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने और 1979 तक इस पद को संभाला। He is the oldest person to hold the office of the Prime Minister at the age of 81 in the history of Indian politics. 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के पश्चात मोरारजी देसाई ने चीन और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में बेहद प्रयास किए। उनके सभी योगदानों के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और विशेष बात यहाँ ये है दोस्तों that he was also honored with the highest civilian award of Pakistan which is called Nishan-e-Pakistan on 19th May 1990। परिणाम स्वरूप ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों ही यह पुरस्कार मिल चुके हैं। और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1999 से when eminent novelist of Malayalam literature Thakazhi Sivashankara Pillai had passed away। अर्थात मलयालम साहित्य के प्रख्यात उपन्यासकार थकजी शिवशंकर पिल्लई का निधन हुआ था। थकजी शिवशंकर पिल्लई, popularly known as Thakazhi after his place of birth, was an Indian novelist and short story writer of Malayali literature। उनका संबंध केरला राज्य से था। His literary works are known to portray the society in Kerala in the mid-20th century। इनको केरला माउपसंत का टाइटल दिया गया था। His first post-colonial Indian novel to be translated into English was known as Chemin, जिसका अंग्रेजी में अर्थ था prawns। It was accepted into the Indian series of UNESCO collection of representative works। उनके इस प्रेम महाकाव्य छेमिन के लिए उन्हें 1957 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और भारत सरकार द्वारा he was also honored with the third highest civilian honor known as पद्म भूषण। और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। अर्थात विश्व होम्योपैथिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। The World Homeopathy Day is celebrated each year on 10th April। किस लिए? To pay tribute to homeopathy and its contribution to the world of medicine। होम्योपैथी के संस्थापक अर्थात जनक थे जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिस्टियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनेमन। 10 अप्रैल की दिनांक को, जो कि इनकी जन्म तिथि होती है, के अवसर पे ये दिन मनाने का डिसीजन लिया गया। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ था। His famous book on homeopathy is known as the Oregon of Healing Art, जो कि 1810 में पब्लिश हुई थी और जिसने इस चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंसाइट प्रोवाइड किया। होम्योपैथी आखिर क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये एक ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है जो बेस्ड है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक क्योर्स लाइक पर। द प्राइमरी गोल्स ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक जो मनाया जाता है 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक हर वर्ष is to raise public awareness on homeopathy and improve their accessibility to homeopathy medicine। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में होम्योपैथी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल के रीजन में पॉपुलर हुआ और उसके पश्चात पूरे भारत में फैल गया। अब अगर बात करें कि कौन थे वो पहले भारतीय हु बिकेम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, तो यहाँ आप नाम याद रखिए महेंद्र लाल सिरकार का, बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। भारत में द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है which was India's first telecommunications and meteorology satellite, अर्थात भारत का पहला दूरसंचार और मौसम विज्ञान उपग्रह कौन सा था?
ऑप्शंस हैं ए इनसैट 1A, बी इनसैट 2A, सी मीटियोसैट 5 या फिर डी मीटियोसैट 7। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। यहाँ ऑप्शंस हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी मोरारजी देसाई या डी अरुणा आसफ अली। And the next question is, who was the second Deputy Prime Minister of India? अर्थात भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह या डी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ छेमीन? अर्थात मलयाली फेमस बुक छेमीन के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ए थकजी शिव शंकरा पिल्लई, बी एस के पोटेकट, सी कोविलान या डी उरूप। और अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड? अर्थात विश्व भर में होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं जैसे कि ए 9 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 10 अप्रैल या डी 15 अप्रैल। और अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन? अर्थात होम्योपैथी के जनक के रूप में किसका नाम याद किया जाता है? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए जेम्स टाइलर केंट, बी सैमुअल हैनिमन, सी हिपोक्रेट्स या डी हैंस ग्राम। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहद पुख्ता हो सके। With this, thank you so much to all of you. Have a great day ahead and stay safe.